दोस्तों इन दो कीलों को एक्स की तरह बांध करके, यानी कि इन दोनों कीलों को ऐसा बनाना है। कीले कैसे लेनी है आपको? कीले लेनी है चौड़े मुंह वाली, यानी कि ऊपर जिसमें चौड़ा मुंह हो, जिस पर हथौड़ी ठोकते हैं ना अपन, तो वो जो है ना ठोकने वाली चीज वो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए और कील थोड़ी लंबी होनी चाहिए, है ना। तो अब इन दोनों कीलों को, दो कीले लें, एक जैसी दोनों कीले लेनी है, बिल्कुल नई कीले लाएं और एक जैसी दोनों कीलों को लेकर के उनको क्रॉस में लगाएं, यानी कि क्रॉस में लगाने के बाद उनको बांधे। बांधने के बाद यह मंत्र पढ़े, यह मंत्र पढ़ करके दीवार पर टांग दे। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से जो भी कोई शत्रु होगा, जो शत्रु बाधा होगी, आपको किसी शत्रु का नाम भी नहीं लेना इसमें, ना आपको ऐसा कुछ करना है कि भाई इस शत्रु का सर्वनाश हो या इस शत्रु का कुछ हो। बस केवल आपको मैं जो उपाय बता रहा हूं और वो जो मंत्र बता रहा हूं, बस इतना करके आपको केवल दीवार पे टांग देना है। यानी कि ये बिल्कुल सरल उपाय है, उपाय बिल्कुल भी सरल है, बिल्कुल ऐसा है कि आप जो है इसको बच्चा भी कर लेगा, ठीक है ना। तो ये आसान उपाय है, इसमें आपको न तो समय वेस्ट होगा, न इसमें टाइम की बर्बादी होगी, ना आपको कोई ज्यादा पूजा पाठ करना है, न कोई ज्यादा माला फेरनी है, आपको कुछ नहीं करना, केवल मात्र मैं जो बता रहा हूं ना ऐसे आपको टांग देना है। कौन सी दिशा में टांगना है, कहां पर टांगना है, सब पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें, क्योंकि महादेव बाबा से रिलेटेड ये वीडियो है। साथ ही में दोस्तों आप यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है और किस तरह से इस उपाय को, ये उपाय होगा। देखिए उपाय के लिए सबसे पहले आपको 2 कीलों की जरूरत पड़ेगी। तो 2 एक जैसी कील ले आइए कहीं से भी, है ना। जैसे ये कीलें आपको कहाँ मिलेगी? ये मोची के पास नहीं मिलेगी। मोची वाली कीलें जो होती है छोटी होती है, ये वाली कीलें आपको मिलेगी लोहे लक्कड़ वाली की दुकान पर, जो कील बेचता है, यानी कि जो कील वगैरह या जो लोहे के सामान बेचता है ना, नल सैनिटरी वगैरह के सामान बेचता है, वहां पर ये कीलें आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चौड़े झब्बे वाली ने चौड़े मुंह वाली ये कीलें होंगी, ऊपर से जो जिनका मुंह थोड़ा जो है चौड़ा हो, ऐसे, है ना। तो 2 कीलें आप ले आए वहां से, बिल्कुल नई कीलें लाए, जंग वगैरह नहीं लगना चाहिए इसमें, इस तरह की कीलें आप लेकर के आ जाएं। अब इसमें एक और जो सामग्री चाहिएगी वो चाहिए दोस्तों आपको मौली धागा। मौली धागा जो होता है ना लाल रंग का, वो आपको चाहिएगा इसमें। तो मौली या धागा या लच्छा जो है वो आप ले लें। ये लाल रंग का धागा या लच्छा होता है, मौली होती है, उसे आप ले लें, है ना। तो ये अब 2 चीजें आपके पास हो गई, ये आपके पास सामग्री हो गई। अब सामग्री आपके पास ये हो गई। अब आपको करना किस दिन है, मैं आपको दिन भी बता देता हूँ। जो दिन है दोस्तों आपका, या तो आप मंगलवार के दिन इस उपाय को करें, या फिर आप करें बुधवार के दिन, या फिर आप करें शनिवार के दिन, ठीक है ना। तो मंगलवार, बुधवार या फिर शनिवार, इन 3 दिन में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए भाई, जिस दिन आपको ये उपाय को करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 दिन में से कोई भी दिन चुन लिया। अब दोस्तों मैंने आपको दिन भी बता दिया, मैंने आपको इसमें सामग्री बता दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उपाय को करना कैसे है, ठीक है, और कौन से शत्रु का इससे नाश होगा और इसमें शत्रु का नाम क्यों नहीं लिया जाएगा। देखिए दोस्तों ये एक तंत्र होता है, इस तंत्र को यदि आप प्रयोग करते हैं, यानी आप इस तंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन से जो भी कोई शत्रु होगा, यानी कि आप देखिए दोस्तों आपको पता नहीं रहता ना कि आपके जीवन में कितने शत्रु हैं। हो सकता है आजकल क्या होता है दोस्तों, हो सकता है कि आपके मान लीजिए आप जो काम कर रहे हैं, आप जो डेली काम करते हैं, उस पर किसी की टो हो, उसकी भी किसी की नजर हो, आप बढ़िया अपना काम कर रहे हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन दोस्तों आसपास के जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी हो गया, आपकी दुकान है तो आपका सामने वाला दुकानदार हो गया, या आपका कोई सामने वाला पड़ोसी हो गया, तो उसमें क्या रहता है, उसमें ईर्ष्या रहती है आपके प्रति। वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, ये व्यक्ति इतना ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ना चाहिए, इस तरह से उसमें जो है वो ईर्ष्या रहती है। और ईर्ष्या के कारण जो है वो शत्रु क्या करता है, वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करने की सोचता है, ठीक है ना। वो आप पर किया कराया करा देता है, लेकिन आपको बताता नहीं है कि आपके ऊपर वो किया कराया करा रहा है ना। इस तरह से वो कुछ बताता नहीं है, कुछ भी किसी तरह का कुछ वो करता नहीं है, केवल मात्र आपकी जिंदगी में वो रोड़े ही अटकाता रहता है, क्योंकि वो आपका शत्रु है, ठीक है ना। अब वो न तो आपके ऊपर कुछ किया कराया कराएगा, न वो मतलब हो सकता है कि आपके ऊपर किया कराया नहीं कराए, तो हो सकता है गुंडे भेज दे, आपको जो है मारने की कोशिश करे, आपको गीदड़ भपकियां दे, यानी किसी न किसी तरह से आपको परेशान करने की वो कोशिश करता है। कई बार तो आप शत्रु का नाम जान जाते हैं कि यही मेरा शत्रु है, कई बार नहीं जान पाते। क्योंकि नहीं जान पाते, क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि आपको नहीं पता रहता है कि यार ये आपका शत्रु है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यदि इस तरह की कंडीशन आपके जीवन में है कि भाई ठीक है, जो शत्रु है आपके काम, जो बनते हुए काम है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं और आपके शत्रु आपके पीछे पड़ते चले जा रहे हैं, तो इस तरह का उपाय आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी घर की जो है वो रक्षा हो जाती है, आपके घर के सदस्यों की रक्षा हो जाती है और आपकी खुद की भी रक्षा होती रहती है ना। अब इस तंत्र को आपको टांगना कहाँ है? देखिए इस तंत्र को आपको अपने घर में भी टांग सकते हैं। यदि मान लीजिए आप घर में, आपको लगता है कि यार मेरे घर में शांति नहीं है और शत्रुओं ने मेरे घर पे ही कुछ किया कराया करवा दिया है, मेरे परिवार के सदस्य बीमार रहते हैं, मेरे घर में लड़ाई झगड़े रहती है, तो आप घर में टांग सकते हैं।
और यदि आपके घर में शांति है और आपको लगता है कि नहीं मेरी दुकान पर कुछ ना कुछ है, मेरी दुकान चलना एकदम से बंद हो गई है ना, दुकान पर जो है नींबू मिर्ची टांगते हैं तब भी कोई असर नहीं पड़ता, या फिर आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो आपको जॉब पर समस्या आ रही है, आप नौकरी पर वहां पर समस्या आ रही है, वहां पर क्या है कि बॉस आपको आपके खिलाफ हो गया है और लोगों ने बॉस को आपके खिलाफ भड़का दिया है, जिसके कारण उसका दिमाग खराब हो गया और वो आपको नौकरी से निकालने के लिए तैयार हो गया है। यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्या यदि आपके जीवन में है तो दोस्तों वो सिर्फ इस उपाय से जाएगी। इससे क्या होगा, आपके जीवन में कोई भी शत्रु कुछ भी करवाएगा या कोई भी शत्रु कोई विद्या भी करेगा या फिर जबरदस्ती आपको परेशान भी करने की कोशिश करेगा तो उल्टी उस पर ही वो विद्या चली जाती है, इसमें कुछ नहीं होता। तो अब ध्यान से सुनिएगा, करना क्या, आपको दक्षिण दिशा में बैठना है। मैंने आपको दिन बता दिया, सुबह नहा धोकर के इस उपाय को किया जाएगा। सुबह ये उपाय होगा, आपको नहा धोकर के एकांत कमरे में, ऐसे कमरे में जहां पर कोई भी रहता नहीं हो, ऐसे कमरे में आप आसन बिछा लें, आसन बिछा करके नीचे बैठे। आप यदि आपके घुटने खराब है और आपको नीचे नहीं बैठा जाता है तो आप पलंग पे भी बैठ सकते हैं, तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आपका जो मुख है वो कौन होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ, यानी कि आप किधर झांकने चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ देखने चाहिए, इस तरह का आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ देखना चाहिए। इसमें आप दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए आप क्या करें, 2 कीलों को बिल्कुल क्रॉस में लगाएं। क्रॉस में लगाने का मतलब क्या हुआ, जो 2 बड़ी बड़ी कीलें आपने लिए उनको एक क्रॉस में लगाएं, यानी कि क्रॉस बनना चाहिए, ऐसे आपको लगा लें। और लगाने के बाद दोस्तों इनको आपको एक डोरे से, यानी कि एक लाल रंग के डोरे से या फिर आप किसी मोली या लच्छे से, है ना, आपके पास लाल रंग की मोली होगी, जैसे हाथ में नहीं बांधते हैं कलावा जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो कलावे से भी आप इसको बांध सकते हैं। इसको मोली, लच्छा, धागा, लाल धागा या कलावा भी बोलते हैं। तो भाई उस कलावे से इन दोनों कीलों को जो है आप जोड़ दें, मतलब जोड़ें कैसे, बिल्कुल क्रॉस में होनी चाहिए कीलें, ठीक है ना। तो क्रॉस बनना चाहिए, क्रॉस बनने के लिए इसको बांध दें अच्छे से। बांधने के बाद इसमें गिठान लगा दें, ऐसा गिठान लगाएं कि खुलना नहीं चाहिए। उसके बाद एक धागा ऐसा इसमें से निकाले, धागा लाल कलर का धागा, कि ये लटक जाए कहीं भी आसानी से, ठीक है। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बना लेना है, इस तरह का आपको बना लेना है इन कीलों से। अब इस तरह का आपने बना लिया, ये 2 कीलों से आपका बन गया, बिल्कुल क्रॉस में आपकी कीलें थी और क्रॉस में आपने धागा वगैरह लपेट के आसानी से इसको बना लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सबसे पहले आपके दीवार पर, आपके घर में दक्षिण दिशा की तरफ, यानी कि आपका जो पूरा घर है उसमें दक्षिण दिशा की तरफ, यदि मान लीजिए आपका बेडरूम है, मान लीजिए आपका कोई कमरा है और कमरे में भी चारों दिशाएं रहती हैं, भाई 4 दीवारें तो कमरे में रहती है ना, तो 4 दीवारों में से जो दक्षिण दिशा वाली दीवार है उस पर कील पर टांग दें। मान लीजिए आपको लगता है कि आपके बेडरूम में, आपके कमरे में ही समस्या है, तो और आपको ही समस्या होती है, या आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों को ही समस्या होती है, तो आप उसमें यहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ कील पर टांग दें। यदि आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पूरे घर में ही समस्या है, तो घर के किसी ऐसे कोने में इसको टांगे जहां पर बरामदा हो, और बरामदे में दक्षिण दिशा की तरफ इसको आप टांग सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मेरी तो दुकान पर समस्या है, देखिए जहां पर आप काम करते हैं ना, जहां पर आपकी दुकान होती है, जहां पर आपका ऑफिस होता है, तो वहां पर आपकी समस्या है, तो वहां पर कील ठोक करके उसको दक्षिण दिशा की तरफ आप वहां पर उसकी दीवार पर भी इसको टांग सकते हैं। उसी दिन से आपकी दुकान जो है वो चलने लग जाएगी। मतलब मान लीजिए आपके ग्राहक नहीं आ रहे थे या कोई समस्या वहां पर हो रही थी, तो उसी टाइम से ये असर करता है। दोस्तों इसको असर करने में 2 घंटे का भी समय नहीं लगता, ये जैसे ही आपने टांगा वैसे ही बस आपका जो काम है वो हो जाता है, यानी कि आपके शत्रु हैं हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। कोई शत्रु किया कराता भी है तो भी वो किया कराया चलेगा नहीं, और यदि कोई शत्रु जबरदस्ती बाहुबली बनता है, आपको मारपीट करता है, तो वो भी आपको बंद कर देगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में समस्या आ जाएगी। यदि आपसे कुछ अपशब्द बोलेगा भी तो उसी की जिंदगी जो है वो बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर करना। और दोस्तों करने के साथ भी ये है, इसमें कुछ है नहीं, न तो कोई पूजा पाठ है न कुछ है, बस आपको टांगना ही है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा उपाय है। तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, लाइक करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।